हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आज तीसरे दिवस के इस प्राण प्रतिष्ठा के व्लॉग में। तो यहाँ हो चुका है सुबह का पूजन और भगवान के श्री विग्रहों का श्रृंगार। ये हैं माँ गौरी और गणपति जी, जिनका श्रृंगार और दिव्य पूजन हुआ। सुबह सुबह प्रातः इनका अभिषेक हुआ। मैं आज यहीं से वीडियो बना रहा हूँ और ये है डीजे जो कि जाने वाला है शोभा यात्रा में, और इसके बिना तो शोभा यात्रा अधूरी है। और साथ में ये है हमारी गाड़ी जिसमें भगवान सवार होकर के ग्राम भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। प्रभु के जयकारे के साथ अब मेरे मामा श्री ने अर्थात हमारे मुख्य यजमान जी ने भगवान की शिवलिंग को अपने शीश पर धारण करके उनको उनके स्थान तक ले जा रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग जयकारा कर रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं। और अब देखिए सुबह सुबह भगवान ने ऐसा मौसम भी कर दिया था कि एक लहरा जम करके उन्होंने बारिश कर दी और पूरा मौसम उन्होंने ठंडा कर दिया था इस शोभा यात्रा के लिए। अब यहाँ पे भगवान के साथ साथ जा रहे हैं गणपति जी, नंदीश्वर और माँ गौरा पार्वती। इन सब के भी श्री विग्रहों को अब विराजमान किया जाएगा भगवान के बगल। और यहाँ पर है श्री कलश जो कि यहाँ पर स्थापित था 3 दिवस से। आज उनको भी ग्राम भ्रमण कराने के लिए लेके जाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया है और इसी में सभी देवी देवता विद्यमान हैं। और भगवान को आसन प्रदान करने के बाद सभी लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर पूजन। और जो है अब उनके इस गाड़ी को एक रथ का स्वरूप मानते हुए उसको रस्सी से खींचा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे आतिशबाजी पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना और जो है ये रथ यात्रा शोभा यात्रा अधूरी सी है। और डीजे भी बज रहा है। उस पर सबसे पहले हनुमान जी की हनुमान चालीसा, क्योंकि देखिए हनुमान जी आपके हर कार्य की रक्षा सुरक्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम लेना ज़रूरी है। तो हनुमान चालीसा के बाद अब देखिए धीरे धीरे ये पद यात्रा, ये शोभा यात्रा अपने आगे प्रस्थान के लिए बढ़ रही है। और भगवान का जो है आप दर्शन करते हुए चलिए, क्योंकि ये देखिए धूप दीप के साथ में भगवान का यहाँ पे आपने दर्शन किया। और गांव के सभी लोग बारी बारी से रथ को या गाड़ी को खींचने के लिए आ रहे थे। और ये बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से सजी भी थी, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। और यहाँ हमारे नगर के भ्रमण के लिए भगवान जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो सभी ग्रामवासी नगरवासी आते हैं। वही वाला समय चल रहा है, क्योंकि इस समय भी आषाढ़ माह की षष्ठी तिथि है। और ये देखिए भगवान का जो ये गाड़ी है, ये एक तरीके से इसको जो स्वरूप में सजाया गया ये बहुत दिव्य लग रही थी। और अबीर गुलाल बहुत उड़ रहे हैं। और यहाँ पर अब आप लोग देखिए कि सभी लोग के साथ साथ मायरा भी बैठी हुई है गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पे आशु कलश को पकड़े हुए है, क्योंकि झटका लगता है तो कलश गिर सकता है, इसके लिए उसको पकड़ के बैठा हुआ है वो। और सब ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पद यात्रा का आनंद लिया। और अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं नृत्य नाचना भगवान के दरबार में बड़ा ही जो है मनोरम दृश्य होता है। नाचने का एक अलग ही भाव होता है। और मेरी मामी तो एक्सपर्ट हैं, देखिए कितना जोशीला डांस सभी लोग कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि गाना भी ऐसा है। पर मेरी मजबूरी है कि मुझे वो गाना जो है हटाना पड़ा। और लक्ष्मी आके कैमरा डाउन कर रही है, नानी भी थिरक रही हैं भजनों पर। और अब ये देखिए मैं और नानी फाइनली गाड़ी पे बैठ गए हैं। और मैं तो स्पेशली वीडियो बनाने के लिए और कलर से बचने के लिए रथ पर बैठा था, उस गाड़ी पे बैठा था। पर क्या करूं, अभी तो देखने में कुछ साफ चेहरा दिख रहा है, पर आगे जो है ये बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत रंग उड़ा था, बहुत गुलाल उड़ा था और सभी लोगों को बहुत रंग दिया गया था। फिर आप देख रहे हैं कि धान की जो रोपाई हो चुकी है, धान लग चुका है और उसी के बीच से ये रास्ता जाता है हमारे बाज़ार के तरफ। और ये डीजे आगे आगे चल रहा है, बीच में सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अपने आप को भगवान की भक्ति में झूमता हुआ और आनंद करता हुआ पा रहे हैं। तो डांस का सिलसिला अभी रुका नहीं है। मैं अभी आपको आगे से दिखाने वाला हूँ कि जो लोगों ने कभी नहीं आज तक डांस किया, आज वो भी भगवान के रंग में रंग करके अपने आप को जो है उनके दरबार में नाच रहे हैं। मेरी नानी हैं और मेरी मामी हैं, जो कि आप देख सकते हैं गांव के रिचुअल्स होते हैं कि मुंह ढक के रखना है, और इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया। और ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा, ये भी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। सब लोग आगे थे तो मैंने वीडियो जो है बड़ा रुक रुक के बनाया। और आज मैं ऐसा वीडियो बना रहा था कि मैंने इंट्रो ही नहीं शूट किया, तो आप लोग वहीं से कनेक्ट हो जाइए जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा है। और ये हमारे घर की सबसे बुजुर्ग हमारी काकी, ये भी यात्रा में है, साथ में है। और देखिए गाड़ी अब पहुँच रही है और मामा तो डीजे को पकड़ के ही एकदम नाचते हुए आगे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो है शोभा यात्रा रुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको
जो है बताया जाएगा कि शोभा यात्रा के तहत जब भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विराजमान या नई मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है तो उन जगहों पर और मंदिरों में ले जा कर के प्रतिमा से मिलान करवा करके उनका दर्शन करा के ला के मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो ग्राम के जितने भी मंदिर होते हैं उनको वहाँ 5 या 7 जगह पे भ्रमण कराने के लिए लेके जाया जाता है। और ये है मेरे बीच वाले मामा जो कि एकदम मदमस्त होकर के रंग में रंगे और भगवान के भजनों पे झूम रहे हैं। और इधर हैं हमारी बुआ नानी, और बुआ नानी के साथ साथ यहाँ पे आ गई हैं अमेठी वाली बुआ। ये सभी बुआ नानी सब लोग अपने अपने मायके आई हुई हैं, जैसे कि मम्मी का मायका है वैसे ये इनका मायका है। और अब ये दूसरा मंदिर है क्योंकि शिवजी के परिवार की स्थापना हो रही है, तो शिवजी के ही मंदिरों में जा कर के भगवान का पूजन करा था मेरे मामा ने, और शिवजी का ही लाया हुआ पुष्प जो है भगवान के शिवलिंग पर अर्पित किया गया था। तो अब जा कर के फाइनली चौराहे पर अर्थात बाज़ार के मंदिर जो मुख्य मंदिर में भगवान शंकर विराजमान हैं उनसे पूजन करा और भगवान के जो है श्री विग्रहों का मिलान हुआ। गाड़ी से तो नहीं उतारा गया, परंतु जो पुष्प उनके पास चढ़ा था वही पुष्प उनके पास ले जाके रख दिया गया, यही भाव करके कि उनका उनसे मिलाप कराया गया है। सभी लोगों का दर्शन कर लीजिए। और यहाँ है मेरी मम्मी और साथ में मायरा। देखिए कितना बुरा रंग गए हैं लोग, कितना ज़्यादा इन लोगों का चेहरा जो है सिर्फ गुलाल से रंग करके पूरा काला हो गया है। और शंकर जी का पूरे गांव के लोग जो हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं। और बाहरी चौराहे पर रुका हुआ है भगवान का ये गाड़ी, और सभी लोग अब थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने यहीं तक वीडियो बनाया था। और ये देखिए मंदिर के शिखर का भी दर्शन कर लीजिए। यहीं से गांव प्रारंभ होता है, इसी मंदिर से अंदर अंदर जाने पर हमारा गांव पड़ता है। और ये जो है मुख्य मंदिर है, यहीं से भगवान के विग्रह को फिर पुनः अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए ले जाया गया। और अब यहाँ पर जो है बीच में रुद्राभिषेक भी हुआ। उससे पूर्व मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं रुद्राभिषेक में पूजन में व्यस्त हो गया। तो यहाँ हवन का जब प्रारंभ हो रहा है वहाँ से मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अंदर अब आप जो है फाइनली जो है दर्शन कर लीजिए। भगवान के विग्रहों को विराजमान कर दिया गया है, उनके स्थान पर उनको फिक्स कर दिया गया है, उनकी अचल प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। अब इनको यहाँ से हिलाया नहीं जाएगा क्योंकि अब ये यहाँ पर स्वतः विद्यमान हो गए हैं। अचल प्राण प्रतिष्ठा की जो ये पूरा विधि था वो अब संपन्न होने के अपने सीमा पर आ गया है। और साथ में हमारे हनुमान जी जो कि पहले से विराजमान थे और उनको भी अब जो है यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दिया गया है। सबको वाइट सीमेंट से लगा करके इनकी अचल प्रतिष्ठा का जो ये पूरी विधि थी वो संपन्न हो गई। और यहाँ पे रुद्राभिषेक के बाद मेरे महादेव का हुआ था भव्य पुष्पों में श्रृंगार। और अब जो है आप बाहर का दर्शन कर रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अब सभी लोग आ करके हवन में आहुति भी डालेंगे। और हमारे घर के जितने भी लोगों ने पूजा में शामिल होने का जो है सुअवसर प्राप्त किया वही सब लोग अब बैठ करके हवन करने के लिए तत्पर हैं। और यज्ञ अग्नि जल चुकी हैं और अब जो है भगवान का हवन प्रारंभ होने वाला है। फिर मैं आपको हवन के बीच के जो वीडियोस था उसको ना बना पाने का कारण यही है क्योंकि मैं पूजा करवा रहा था। और ये लक्ष्मी ने वीडियो शूट करा है। और अब आरती भी संपन्न हो गई है। सभी लोग इस समय पुष्पांजलि कर रहे हैं और भगवान का मंत्रोच्चार करके अक्षत छोड़ रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फाइनली भगवान को पहला भोग लगा आम पना, कद्दू की सब्जी और पूड़ी का। आम का क्योंकि सीजन है, ये ऋतु फल है, और कद्दू का सब्जी जो है शुभ होता है। और यहाँ पे आए हुए हैं अमन भैया जो कि एक सरप्राइज़ था मेरे लिए, और साथ में हैं हमारे प्रिंस भैया और मौसा जी। इन सबको आप मेरे पहले भी व्लॉग्स में देख चुके हैं, वीडियोस में देख चुके हैं। निहाल के बर्थडे में, लक्ष्मी के बर्थडे में आपने सबको देखा है। और अब जो है इस पूरे जो प्रोग्राम का जो है अंतिम पड़ाव कहा जाए तो वो ये भंडारा है। इसके बाद ही जाकर के महाप्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात ही जाकर के ये सारी पूजा का जो है हमको फल
प्राप्त होगा और जो है जितने लोग इसको भारी से भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण करेंगे उतना ही हम सभी पुण्य के अधिकारी होंगे। और मंदिर आज बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं छत पे स्पेशली सिर्फ मंदिर की फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। एक अलग ही ज्योति, एक अलग ही तेज निकल रहा है आज मंदिर में। और नीचे देखिए तिरपाल भी लगाया गया क्योंकि बरसात जो है थोड़ी बहुत हुई, पर भगवान ने हमारा अच्छे से सारा प्रोग्राम करवा दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। पूजन और ये व्लॉग यहीं पर संपन्न होता है। दूसरे दिन ये पिक्चर निकली थी हमारे प्रतापगढ़ के अमर उजाला के पेपर में, और अब यहाँ पर मैं आप सबके साथ कुछ छाया चित्र शेयर कर रहा हूँ। कुछ प्यारे प्यारे वो पल आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने और हम सब ने अपने कैमरा में कैद किया। अब ये सब हमारे साथ एक यादगार के रूप में ही साथ रहने वाला है, जो कि हम सबको एक साथ संजोए रखेगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।